ये ओलंपिक है, जहां खेलों के नाम पर देश मिलते हैं, पदक जीतकर दिल जीता जाता है। ये महाकुंभ है देशों का, खेलों का, खिलाड़ियों का। मैं समीप राजगुरु आज ओलंपिक की सभी तैयारियों और सभी पहलुओं से आपको रूबरू करवाऊंगा। दो 4 देश, 17 दिन, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी, 39 स्पर्धाएं और ना जाने कितने रंग। एक तो ओलंपिक, उस पर आयोजक लंदन। पूरी दुनिया की नजरें बस यही टिकी हैं। कुछ चुनौतियां हैं तो कुछ चमक दमक। हम आपको लंदन ओलंपिक के 5 रंग दिखाएंगे। टोंगा से टिम्बक्टू, बरमुडा से बैंकॉक, दुनिया के 204 देशों के खिलाड़ी, कोच, फैंस लंदन आ रहे हैं। कोई आम है तो कोई बेहद खास। किसी के चेहरे पर जीतने का दबाव है तो किसी के चेहरे पर सिर्फ मौज की लहर है। L'ambition la plus grande possible qui puisse être. Voilà, I think England actually have a very strong team. They showed the last month in a tour with Wiggins, with Cavendish. Second at the past three Olympics with gold medals and 1 bronze medal. But hopefully gold this year. This might be the year. भारत में लंदन की खबर यही थी कि हालात यहाँ पर बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन जब हम हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे तो समा कुछ और ही था। चंद मिनटों में हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और टैक्सी लेकर निकल पड़े मीडिया विलेज की तरफ। इसकी बड़ी वजह थी हीथ्रो में मौजूद वॉलंटियर्स की सेना लंदन ओलंपिक को सफल बनाने के लिए कूद पड़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के पचड़े सुनकर अगर आपका दिल तार तार हो जाता था तो लंदन का हाल भी जानिए। जब आप इसको सुनेंगे तब आप कहेंगे इट डज नॉट ओनली हैपन इन इंडिया। लंदन की सड़कों पर वीआईपी के लिए एक अलग लेन बनाई गई है। इसके बावजूद खिलाड़ी भी सड़कों पर फंस रहे हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देवबर्मन विंबलडन में अभ्यास कर गेम्स विलेज लौटते लौटते 2 घंटे रास्ते में फंसे रहे। लंदन ओलंपिक पर आतंकी हमले की धमकी तब से मिल रही है जब से शायद लंदन को इन खेलों की मेजबानी मिली है और इसी वजह से जरा सी भी कोताही नहीं बरती जा रही। यूं तो ओलंपिक आयोजन में लंदन से ज्यादा अनुभव किसी और शहर को नहीं है। 104 साल पहले 1908 में पहली बार लंदन ने ओलंपिक्स का आयोजन किया और इसके बाद 1948 में, पर तब से अब तक दुनिया बहुत बदल गई है। 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में बरपी दहशत ने सुरक्षा को खेलों की जरूरत बना दिया है। On the security front, we have today decided that we will call up the 1,200 troops that we put on standby last week. With 3 days left to the opening ceremony with an incredibly busy weekend, we don't want to leave anything to chance. G4S यही वो सिक्योरिटी कंपनी है जिसे लंदन में सुरक्षा का ठेका दिया गया था, पर ऐन मौके पर इस कंपनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब लंदन को महफूज रखने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। 2005 में लंदन अंडरग्राउंड धमाके हुए थे और इस घटना से पूरा ब्रिटेन सकते में आ गया था। इसमें कोई शक नहीं कि लंदन पर आतंकी हमले का डर बना हुआ है। 13 अगस्त तक चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद सबकी सांसें अटकी हुई हैं। दुनिया के सबसे शानदार 10,500 खिलाड़ी और करीब 3 हफ्तों के लिए ये उनका आशियाना। बाहर से शानदार, खिलाड़ियों के लिए खाना खाने वाला मेस भी धुआंधार, लेकिन कमरे में कसर रह गई। ओलंपिक विलेज के बिस्तर सिर्फ 5 फीट 8 इंच लंबे हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 फीट 8 इंच। अब ये समझ में नहीं आता कि दुनिया के 2 सबसे धाकड़ खिलाड़ी
इनमें कैसे फिट होंगे? अब नेगेटिव खबरों की जो कड़ी है वो भी कभी कभी थमती हुई नजर नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया के बैडमिंटन खिलाड़ियों को फूड पॉइजनिंग हो गई तो भारतीय रोइंग टीम के सदस्यों ने रहने के इंतजाम को लेकर शिकायत दर्ज की, और जब ये शिकायत भारत के खेल मंत्री को पता पड़ी तो अजय माकन साहब ने बयान जारी करने में देर नहीं की। खेल मंत्री ने बड़ी खुशी खुशी ट्वीट किया। कुछ खिलाड़ियों और कोच से बात हुई, सब यही कह रहे हैं कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज लंदन ओलंपिक विलेज से बेहतर था। उद्घाटन समारोह कैसा होगा पता नहीं, और जिनको मालूम है उन्हें ना बताने की कसम दी गई है। किसी से कुछ मत बताना। क्या कि मैं लंदन में हूं? नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और, एक ऐसी बात कि किसी से कुछ नहीं बतानी है। ऐसी कस्में हम कई बार जिंदगी में खाते हैं, लेकिन इसका उलट ही होता है। लेकिन इस बार तो वाकई में लंदन में कोई कुछ नहीं बता रहा है। Nope, can't tell you any more about that, but it is some kind of role in the opening ceremony, which I'm honoured to be involved in, because obviously I was involved in, the start process with this 7 years ago, and for Seb to have kept me involved, I'm very proud of that. लेकिन ओपनिंग सेरेमनी की कहानी यहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही एक और विवाद हुआ। खबरें हैं कि इस इवेंट के डायरेक्टर डैनी बॉयल और टीवी ब्रॉडकास्ट कंपनी के बीच ठन गई। विवाद कैमरे के एंगल को लेकर था। शो कैसा होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन पहले करीब 60,000 लोगों ने इसका ड्रेस रिहर्सल देखा। Well, it's like the first time we're seeing the park today, so it's pretty awesome that no one else has really been in the park yet, and we're going to be one of the first people to do that, really, and they obviously get to see what's going to be happening on Friday as well. We feel very privileged. भारतीय डिस्कस थ्रोअर यानी कि चक्का फेंक में कृष्णा पूनिया जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही। अपने कोच वीरेंद्र पूनिया की देखरेख में कृष्णा पूनिया लगातार 63 मीटर की दूरी तय कर रही है। स्वर्ण पदक भारत के लिए। हम गांव में पले बड़े हैं, वहाँ इतने बड़े एम नहीं होते हैं पेरेंट्स के। जैसे ही मेरी 10th हुई थी तो रिश्ते आने जैसे स्टार्ट हुए तो पापा ने साफ बना कर दिया था कि जब तक मेरी बेटी शादी के लायक नहीं होती मैं नहीं करूंगा। और किस्मत से मुझे ऐसा परिवार मिला, मुझे हस्बैंड मिले जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। इसका जो अंदर की साइड है, बाहर की साइड, कृष्णा को मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज्यादा कंट्रोल है। जैसे मैं कहता हूँ कि इतने थ्रो करनी है या ये वेट ट्रेनिंग करनी है, उससे ये कम नहीं करती, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही करती है। तो अगर ऐसा एथलीट आपको मिलता है तो कोच को भी उसके साथ वर्क करके मजा आता है। सबसे ज्यादा तो कहूंगी मेरे हस्बैंड ने किया। जब मैं गेम छोड़ के बिल्कुल घर पे बैठ गई थी तो जिस टाइम उन्होंने मेरा माइंड जब बनाया कि तुम खेल कर सकती हो, क्योंकि खुद वो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि जिस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाए तो मैं अपनी वाइफ को वहां पहुंचाना चाहूंगा। मुझे कॉमनवेल्थ गेम में भी इंजरी आई थी और सबको ये था कि ये इंजरी के बाद पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मैं नर्वस जरूर थी, जिसमें मैंने 3 कॉम्पिटिशन किए, जिसमें पहला मैंने ए ग्रुप क्वालिफाई किया और जब मैंने 62.25 किया और ओलंपिक के लिए अपना क्वालिफाई किया। एज ए कोच मैं मानता हूँ कि जो ये कंपटीशन करती है तो इसकी हिस्ट्री रही है आज तक, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे इसने कंपटीशन किए हैं तो ट्रेनिंग में जो थ्रो लगाती है उससे हमेशा इंप्रूव करती है। ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है।
मेरा पर्सनल बेस्ट है वो 63.69 है, तो 64 मीटर के करीब है। और पिछले बीजिंग में आप देखेंगे तो 62.59 में जैसे ब्रॉन्ज मेडल था। और मैं उस लाइन में हूँ कि मैं पदक जीत सकती हूँ और उम्मीद ये है कि मैं अपना प्रदर्शन इस साल 65 में क्रॉस कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं 2012 लंदन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और वहाँ मेडल जीत सकती हूँ। और अब ओलंपिक्स की कुछ और खबरें। भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच लिम्बाराम को यकीन है कि भारत की तीरंदाजी टीम ही ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाएगी। लिम्बाराम ने कहा कि लंदन में मौजूद भारत के सभी 6 तीरंदाज जीत के लिए भूखे हैं। खेल मंत्री अजय माकन ने दावा किया है कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज लंदन ओलंपिक गेम्स विलेज से कहीं बेहतर था। अजय माकन ने कहा कि उन्होंने लंदन में मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत के बाद ही ये बात कही है। जमैका ओलंपिक टीम को यकीन है कि फर्राटा एथलीट उसेन बोल्ट लंदन में धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में बोल्ट को उन्हीं के देश के युआन ब्लेक ने 100 मीटर रेस में हराया था। इस हार के बाद बोल्ट को फिटनेस की शिकायत हुई और वो जर्मनी के एक स्पेशलिस्ट से मिले। पूर्व बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली ओलंपिक खेलों के लिए लंदन पहुंच गए हैं। उन्होंने एक समारोह में इंग्लैंड के फुटबॉल स्टार डेविड बेकम के साथ हिस्सा भी लिया। इसी बीच बेकम ने कहा कि वो ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका रोल क्या होगा। ओलंपिक खेलों की सुरक्षा के लिए करीब 1200 और सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ओलंपिक खेलों की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की कुल संख्या अब 18,200 तक पहुंच गई है। लंदन से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।